भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि सोमवार को भारत ने अपने 20 जवानों को खो दिया। चीन की सेना को भी नुकसान हुआ। लेकिन आप में से कई लोगों के मन में यह सवाल होगा कि भारत और चीन के रिश्तों में इतनी खटास कैसे आ गई। तो मैं आपको बता दूं कि ये मर्ज आज का नहीं बल्कि 58 साल पुराना है। मैं बात कर रही हूं 1962 के युद्ध की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। 1962 की जंग तो भारत हार गया। उसके 5 साल बाद भारत ने चीन से अच्छा खासा बदला भी ले लिया। लेकिन इस युद्ध की वजह क्या थी? इस तनाव को समझने के लिए जो इस वक्त भारत और चीन के बीच में हो रहा है, उसको जानने से पहले आपको 1962 में क्या हुआ था वो जान लेना चाहिए और इस युद्ध की असल वजह क्या थी वो भी जान लीजिए। 1947 में भारत को आजादी मिली और 2 साल बाद 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि पीआरसी बना। शुरुआती दिनों में दोनों पड़ोसी देशों के बीच प्रगाढ़ रिश्ते थे। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा आज तक भी जनरेशन सुनती आ रही है। जब चीन अपनी नीतियों की वजह से दुनिया में अलग थलग पड़ गया था, उस वक्त भी भारत चीन के साथ खड़ा था। जापान के साथ वार्ता में भारत सिर्फ इस वजह से नहीं शामिल हुआ क्योंकि चीन को इस वार्ता में आमंत्रित नहीं किया गया था। 1954 में भारत चीन के बीच शांतिपूर्ण संबंधों को लेकर पंचशील समझौता तक हुआ। इसी समझौते के तहत भारत ने तिब्बत में चीन के शासन को स्वीकार कर लिया। मगर 1959 में दलाई लामा के भारत में शरण लेने के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव आने लगा और इसी साल से चीन ने भारत के बॉर्डर पर हलचल शुरू कर दी और यही बना भारत चीन युद्ध की बड़ी वजह। बस फिर क्या था? 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, जिसे उस वक्त नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था, पर एक साथ अटैक कर दिया, घुसपैठ कर दी। भारत की गलती उस वक्त ये थी कि उसे ये नहीं पता था कि चीन भारत के खिलाफ युद्ध शुरू कर देगा। उस वक्त भारत के पास ना तो अच्छे हथियार थे और ना ही वो तैयार था। चीन ने भारत के सैनिकों का संपर्क उनके हेडक्वार्टर से काट दिया और उन पर अटैक कर दिया। हालांकि भारत ने तमाम अभाव रहते हुए भी इसका जवाब देते हुए चीन के 400 सैनिकों को मार गिराया। लेकिन चीन जो चाहता था वही हुआ। चीन के आधिकारिक सेना के दस्तावेजों के मुताबिक इस युद्ध से चीन को जो चाहिए था उसने पा लिया। भारत ने इस युद्ध में 3250 सैनिकों को गंवा दिया। इस लड़ाई के बाद से ही चीन का अक्साई चिन पर पूरी तरह कब्जा हो गया। 43,000 स्क्वायर मीटर हिस्सा यानी कि स्विट्जरलैंड देश के जितना हिस्सा चीन का हो गया। लेकिन आज भारत चीन पर भरोसा नहीं करता। अब ये भी जान लीजिए कि वो कौन से इलाके हैं जहां पर भारत और चीन के बीच विवाद है। पेंगोंग त्सो झील। इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत पे पड़ता है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में आता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी इस झील के बीच से गुजरती है। पश्चिमी सेक्टर में चीन की ओर से अतिक्रमण के 1/3 मामले इसी झील के पास होते हैं। गलवान घाटी। गलवान घाटी विवादित क्षेत्र अक्साई चिन में पड़ता है और भारत चीन सीमा के नजदीक स्थित है। यहाँ पर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी चीन को भारत से अलग करती है। ये पाकिस्तान, चीन के शिनजियांग और लद्दाख की सीमा के साथ लगा हुआ है। 1962 की जंग के दौरान भी गलवान घाटी का यह क्षेत्र जंग का प्रमुख केंद्र था। तवांग। अरुणाचल प्रदेश के तवांग को चीन तिब्बत का हिस्सा मानता है। तवांग और तिब्बत में सांस्कृतिक समानता काफी अधिक है। 1914 में जब ब्रिटिश, भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ था, उस समझौते में प्रदेश के उत्तरी हिस्से तवांग और दक्षिणी हिस्से को भारत का हिस्सा मान लिया गया था। हालांकि 1962 के युद्ध के ठीक 5 साल बाद यानी कि 1967 को भारत ने चीन से बदला ले लिया था। इस कार्रवाई में चीन के 350 जवान मारे गए थे और भारत के 88 जवान शहीद हुए थे। 1962 में भारत की हार की वजह थी चीन पर भरोसा करना, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। भारत चीन की हर हरकत पर अच्छी खासी नजर रखता है। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।